जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस की है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉइल डेंसिटी या मृदा घनत्व क्या होता है। तो देखो दोस्तों, सूखी मृदा के भार और आयतन के अनुपात को मृदा घनत्व कहते हैं। यानी दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम किस चीज़ का? तो जिस चीज़ की आप डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप किस चीज़ की डेंसिटी निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे आप सॉइल की डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो मास और वॉल्यूम किस चीज़ का आएगा? तो आपकी सॉइल का आएगा। यानी अगर आप मास को यानी भार को वॉल्यूम यानी आयतन से डिवाइड कर देते हैं, तो जो निकल के आएगी उसी को हम दोस्तों बोलेंगे सॉइल डेंसिटी। हो सकता है आपको ये यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया हो, तो हम आगे आपको एक एग्जाम्पल से इसको बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर कर देंगे। अभी केवल आप इतना ही समझें कि जो भार होता है यानी जो सॉइल का भार होता है और जो आयतन होता है, उसी के अनुपात को मृदा घनत्व कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप भार को अगर आयतन से डिवाइड करते हैं, तो जो निकल के आएगा उसी को हम बोलेंगे मृदा घनत्व या सॉइल डेंसिटी। दोस्तों, दूसरी बात आप ये याद रखना कि जो सॉइल डेंसिटी निकाली जाती है, वो हमेशा सूखी मृदा की निकाली जाती है। यानी अगर आप किसी भी मृदा का घनत्व निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको मृदा को सुखाना होगा, उसी के बाद आप मृदा का घनत्व निकालेंगे। दोस्तों, हमने आपको ये जो है इंग्लिश में भी दिया है कि सॉइल डेंसिटी इज द रिलेशन बिटवीन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई सॉइल। अब दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आप किसी भी एरिया की जो सॉइल है उसकी आप डेंसिटी या घनत्व कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको कोई बर्तन या कोई जार ले लेना है, और दूसरा आपको कोई बेटिंग मशीन लेनी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने एक क्यूब ले लिया है। दोस्तों, आप जो भी बर्तन लें अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन ये याद रखें आप जो भी बर्तन ले रहे हैं उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने एक जार लिया है, और उस जार का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमने जो इसमें सॉइल भरी है उसका जब हमने वेट किया है यानी जो वजन नापने की मशीन होती है, उस पे जब हमने वेट किया, तो जो हमारे सॉइल का भार यानी जो मास आया है, तो वो आया है आपका 50 ग्राम। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको अगर मृदा घनत्व निकालना है, तो जो टोटल भार आया है सॉइल का, कितना आया है? 50 ग्राम। उसको आपको वॉल्यूम से, यानी आपका वॉल्यूम कितना आया है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसको मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, आपका घनत्व निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आएगा 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो इस एरिया का जो सॉइल घनत्व है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉइल डेंसिटी है वो आपकी है 50 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि जो आपकी जो घनत्व निकाला जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं जो मृदा घनत्व निकालने की जो इकाई है या जो यूनिट है, वो क्या है। तो दोस्तों, आप ये याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये सॉइल डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या है। तो वो दोस्तों है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्यों है, तो इसे भी एक एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। दोस्तों, आपकी जो सॉइल का जो भार होता है, 1 मिनट आपको और थोड़ा इजी तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, जो डेंसिटी बराबर होता है वो होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। दोस्तों, मास किस चीज़ में निकाला जाता है? तो वो आपका ग्राम में निकाला जाता है। मास का मतलब भार होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो जो भार निकाला जाता है वो आपका ग्राम में निकाला जाता है, और जो वॉल्यूम आपका निकाला जाता है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जाता है। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मान लो आपका जो ग्राम है, सॉरी, जो आपका मास है सॉइल का, वो 50 ग्राम है, और जो आपके बर्तन का या किसी भी आपके जार या कोई अन्य कोई की वस्तु, आपके पास में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें आप सॉइल को आप भर के उसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, और उसका जो भी वॉल्यूम है उसको आपको नीचे रख देना है। तो आपका मान लो हमने जो क्यूब लिया था उसका जो डेंसिटी थी वो 10 सेंटीमीटर क्यूब थी। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? ये 5 10 जो ये 50 से कट जाएगा 5 बार में। अब बचा क्या?
दोस्तों ग्राम बचा है और सेंटीमीटर क्यूब बचा है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये तो आगे पीछे हो सकता है, जैसे मान लो अगर आपका वॉल्यूम, बर्तन का वॉल्यूम कम है और आपके पास मृदा ज़्यादा है, तो आपका जो सॉइल का घनत्व है वो आपको निकल के आ जाएगा। और जो बचा हुआ जो पीछे का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये तो सेम ही रहेगा दोस्तों, इसी को हम यूनिट बोलते हैं। तो ये यूनिट इस तरीके से निकाली जाती है। हम आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि मृदा का जो घनत्व निकाला जाता है वो दो प्रकार से निकाला जाता है। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मृदा घनत्व होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है बल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व, और दूसरा आपका होता है पार्टिकल डेंसिटी यानी कण घनत्व। दोस्तों इन दोनों पर जाने से पहले हम आपको एक बेसिक जानकारी दे देते हैं कि जो आपके सॉइल का पार्टिकल होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप इन दोनों को बहुत ईजी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों आपकी जो सॉइल होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल से बनी होती है, और जो हर एक पार्टिकल होता है उसमें लगभग आप अगर कहें तो जो 50% भाग होता है वो आपका ठोस होता है, और जो आपका जो 50% भाग होता है उसमें से लगभग जो 25% भाग होता है उसमें आपका पानी यानी वाटर उपस्थित होता है, और जो बचा हुआ 25% भाग है उसमें आपकी होती है दोस्तों एयर। लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप किसी भी सॉइल की अगर डेंसिटी निकाल रहे हैं तो आपको सॉइल को सुखा लेना है। जब आप सॉइल को सुखाएंगे तो ये जो पानी है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो केवल क्या रह जाएगी, जो 50% भाग है इसमें रह जाएगी आपकी एयर। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आप जब बल्क डेंसिटी निकालते हैं तो बल्क डेंसिटी जो आप निकालते हैं वो पूरे पार्टिकल की निकालते हैं। लेकिन जो आप कण यानी पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं वो केवल आप ठोस वाले भाग की निकालते हैं। हो सकता है ये अभी आपको समझ में नहीं आया हो, तो अभी हम इस पे अभी आगे भी चर्चा करेंगे। हमने खाली ये आपको बेसिक समझाने के लिए आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पे डीपली। तो दोस्तों बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व, मृदा में स्थूल घनत्व निकालने के लिए मृदा को सुखा लेते हैं। मृदा के सूखने से उसमें उपस्थित जल खत्म हो जाता है और 50% भाग रंध्र अवकाश और 50% भाग ठोस भाग रह जाता है। जो दोस्तों रंध्र अवकाश वह भाग होता है जो भाग मृदा का जो कण होता है जो खाली होता है। यानी हमने आपको पीछे ही बताया था कि आपका जो 50% भाग है वो तो आपका ठोस है, लेकिन जो 50% वाला भाग है वो आपका खाली है। उसको हम रंध्र अवकाश या पोरोसिटी कहते हैं। तो दोस्तों आप जब बल्क डेंसिटी निकालते हैं तो बल्क डेंसिटी में आप पूरे ही पार्टिकल को ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पार्टिकल डेंसिटी निकलती है उसमें आप केवल इस वाले भाग को लेंगे। तो अभी हम आपको बल्क डेंसिटी एक एग्जाम्पल से निकाल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको अगर डेंसिटी निकालनी है तो आपको एक बर्तन लेना होगा, जैसे कि हमने क्यूब लिया था, और हमारा जो क्यूब था उसका जो वॉल्यूम था वो था 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट, वो था 10 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने जो उसमें सॉइल ली थी वो उसका भार आया था दोस्तों 50 ग्राम। तो जब हमें घनत्व निकालना है तो सीधा हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा निकल के आया था ये आया था 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये तो स्थूल घनत्व है। अब समझते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी क्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों पार्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो रंध्र अवकाश वाला भाग एरिया है इसको माइनस करना होगा वॉल्यूम से। कैसे करेंगे तो इसे अभी हम आगे एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अभी आप ये देखें कि जो शुष्क मृदा का जो भार होता है और जो कण के ठोस वाला जो भाग होता है और भाग के आयतन का अनुपात ही मृदा कण घनत्व कहलाता है। दोस्तों जो हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया है कि जो शुष्क मृदा का भार होता है और जो कण के ठोस भाग का आयतन होता है, अगर आप शुष्क जो टोटल मृदा का भार है और जो कण का ठोस भाग है उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास पार्टिकल डेंसिटी निकल के आ जाएगी। अभी आपको दोस्तों समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको एक नए पेज पे ही समझा देते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी निकालते कैसे हैं।
तो देखो दोस्तों, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका जो सॉइल का कण यानी जो पार्टिकल होता है, उसमें लगभग जो 50% भाग आपका होता है, वो आपका होता है ठोस भाग। और जो आपका 50% भाग होता है, वो होता है आपका खाली, जिसको हम रंध्र अवकाश बोलते हैं। दोस्तों, जब हम पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ठोस वाला भाग है, हम केवल वॉल्यूम में उसको ही लेते हैं। दोस्तों देखो, भार से तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर भार आपकी सॉइल का 50 ग्राम है, तो दोस्तों जो खाली वाला एरिया है उससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो खाली है और इस खाली वाले में एयर है और एयर का तो कोई वजन होता नहीं है। जिस वजह से आपका जो ये वाला जो रंध्रावकाश वाला एरिया है, वो केवल वॉल्यूम में से ही डिवाइड होगा। वॉल्यूम में से क्यों डिवाइड होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये वाला एरिया भले ही इसमें वजन ना हो, लेकिन दोस्तों ये वॉल्यूम तो कवर करेगा ही। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कैसे करेंगे? तो इसको नए वाले पेज पे समझें। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, अगर हम आपको पार्टिकल डेंसिटी निकालनी है, तो आपको सबसे पहले वही वाली प्रक्रिया अपनानी है जो आप बल्क डेंसिटी में अपना रहे हैं। यानी सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, जैसे कि हमने क्यूब लिया है, और इस क्यूब का जो घन वॉल्यूम है वो कितना है दोस्तों? वो है आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें जो सॉइल आई है, वो दोस्तों आई है 50 ग्राम। अब आपको क्या करना है कि जो टोटल आपका वॉल्यूम है, उसमें से लगभग 50% यानी इसका आधा माइनस कर देना है। आधा माइनस क्यों करना है दोस्तों वॉल्यूम? क्योंकि हम इसमें जो पार्टिकल डेंसिटी निकाल रहे हैं, वो केवल ठोस वाले एरिया की ही निकाल रहे हैं। जब ठोस वाला एरिया 50% है, तो ये जो खाली वाला एरिया यानी जो एयर वाला एरिया है 50%, इसको हमें माइनस करना होगा। तो 10 का 50% कितना होगा? तो 5 होगा। जब इसमें से हम माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो आपका वॉल्यूम है उसको भार से डिवाइड कर देना है। आपका वॉल्यूम कितना है? तो वो आपका 50 ग्राम है। और आपका जो आपका जो मृदा का भार है वो 50 ग्राम है। और जो आपकी जो वॉल्यूम है, वो आपका दोस्तों कितना आया है? वो आपका आया है 5 सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों इस तरीके से हम पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं। यानी अगर हम आसान शब्दों में कहें, जो आपको बल्क डेंसिटी, यानी जब हम बल्क डेंसिटी निकालते हैं, तो हम पूरे पार्टिकल की निकालते हैं। और जो हम बल्क डेंसिटी निकालते हैं, जो हम पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, वो केवल निकालते हैं हम ठोस वाले एरिया की। दोस्तों अब आप ही बताओ, कौन सी डेंसिटी अच्छी है? तो दोस्तों जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी होती है, वो आपकी ज़्यादा अच्छी होती है बल्क डेंसिटी से। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि दोस्तों घनत्व जो होता है, वो ठोस वाले भाग का निकाला जाता है, ना कि खाली वाले एरिया का। लेकिन बल्क डेंसिटी में तो दोनों निकल रही है, तो इस वजह से वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पार्टिकल डेंसिटी केवल आपके ठोस वाले एरिया की निकल रही है। इस वजह से याद रखना दोस्तों, ये जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, इसको ट्रू डेंसिटी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।